कैसे अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में सवाल उठाए। अब अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वो बिना तैयारी के पीएम की मीटिंग में आए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा है कि केजरीवाल को ऑक्सीजन सप्लाई के प्लान का कुछ पता ही नहीं है। केजरीवाल पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पलटवार किया है। केजरीवाल को वैक्सीन के दाम की भी जानकारी नहीं है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ही डिजास्टर बता दिया। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में बिना तैयारी के गए। उन्हें कुछ पता नहीं है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए क्या किया जा रहा है, और साथ ही वैक्सीन के दाम के बारे में भी उनको कुछ नहीं मालूम है। आखिर वो दिल्ली को कैसे बचाएंगे? ये देखिए, ये है अरविंद केजरीवाल को लेकर अमित मालवीय का ट्वीट। और आखिरी में उन्होंने दिल्ली के सीएम को उन्होंने उनको कटघरे में खड़ा किया है। हमारे साथ अमोद जी जुड़ रहे हैं, अमोद राय, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अमोद जी, ये देखिए, इस पर तो राजनीति शुरू हो गई, ब्लेम गेम शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और अब बीजेपी अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रही है। अमोद जी, आवाज आ रही है आप तक? लगता है अमोद जी तक आवाज नहीं आ रही। देखिए, हम आपको पूरा मामला समझाएं। आज प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर मीटिंग की, उसमें उनसे जानकारी ली। अरविंद केजरीवाल ने उस मीटिंग में केंद्र सरकार का पहले तो शुक्रिया अदा किया और उसके बाद कहा कि हमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। वैक्सीन के दाम पर भी उन्होंने कहा कि वैक्सीन के दाम भी एक देश में दो कैसे हो सकते हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए क्या किया जा रहा है। वो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करते हैं, वो भी बिना किसी तैयारी के। वैक्सीन को लेकर भी जो अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए, उस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अमोद राय के पास चलते हैं। अमोद जी, ये राजनीति फिर से उस वक्त जब देश में सबको साथ आना है, ये ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। निश्चित तौर पर देखिए गौरव, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री के साथ 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और उसके बैठक के अंदर ही जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सारी बातों को लाइव करवाया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये एक जो बातचीत का तरीका था, पहले से पिछले 1.25 साल से लगातार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उस प्रोटोकॉल का आज उल्लंघन हुआ है। कोई भी मुख्यमंत्री जितने भी आज बैठक में शामिल थे, सबने अपने राज्यों में वो क्या कर रहे हैं और क्या दिक्कतें हैं इसके बारे में बताई और क्या 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 केंद्र सरकार से उम्मीदें हैं उनको ये भी बताई। लेकिन दिल्ली सरकार ने ये सब बताने के बजाय सीधा सीधा राजनीति खेला है। ये केंद्र सरकार के सूत्रों से कहीं ना कहीं आरोप है कि अरविंद केजरीवाल अपना स्कोर, ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए सीधे सीधे बैठक को लाइव करवाकर एक जो मानदंड बना हुआ था पहले से बैठकों का कि हर बैठक में मुख्यमंत्री सब शामिल होते थे, अपनी अपनी बात रखते थे और अंत में प्रधानमंत्री अपनी बात मुख्यमंत्रियों को रखते थे। अपनी बैठक में जो बात वो प्रधानमंत्री से कर रहे थे उसको लाइव टेलीकास्ट करवाया, या इस बात के लिए भी खड़ा किया जा रहा है कि उनको कुछ मालूम नहीं है कि ऑक्सीजन को लेकर क्या किया जा रहा है दिल्ली में? निश्चित तौर पे देखिए गौरव, सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल ने आज जो बातें उठाई बैठक में, उसमें उन्होंने कहा कि एयरलिफ्ट कराना चाहिए ऑक्सीजन को। ये केंद्र सरकार पहले से काम कर रही है, लगातार 2 दिनों से इस काम में लगी हुई है। उन्होंने ये कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की बात की जानी चाहिए और उसको रेलवे से उन्होंने बात करने की कोशिश की, जबकि रेलवे के सूत्रों का कहना है कि कभी भी दिल्ली सरकार की तरफ से इस तरह की बात नहीं की गई है। दूसरी बात, केंद्र सरकार का ये कहना है, सूत्रों का ये कहना है कि केंद्र सरकार ने सबसे ज़्यादा किसी राज्य के लिए अब तक किया है, उसमें दिल्ली सरकार भी शामिल है और लगातार यहाँ पे बेड की संख्या बढ़ाई गई, ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। 1000 से ज़्यादा बेड अब तक लगाए जा चुके हैं। शुक्रिया, 1000-2000 से ज़्यादा। शुक्रिया आपका अमोद जी, तमाम जानकारियों के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।